एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharSharif.com। बिहारशरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा बिहारशरीफ विधानसभा के बड़ी पहाड़ी, मंसूर नगर, डाक बंगला रोड, रामकृष्ण नगर, कागजी मोहल्ला में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को कमल छाप के निशान पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि मैंने 15 वर्षों तक बिहारशरीफ विधानसभा की जनता का हर सुख दुख में सेवा किया है। बिहार विधानसभा के क्षेत्रों में कई सड़कों का निर्माण कराया, हिरण्य पर्वत को सुंदरीकरण एवं पार्क का निर्माण कराया। कोरोना काल में भी लोगों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बिहारशरीफ की जनता के लिए कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया ताकि हमारे जनता स्वस्थ रहें। इस बार बिहारशरीफ विधानसभा की जनता के द्वारा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार वोट करेंगे। हमारे द्वारा किए गए जनसंपर्क अभियान में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया ताकि हमारे जनता स्वस्थ रहें। इस बार बिहारशरीफ विधानसभा की जनता के द्वारा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार वोट करेंगे। हमारे द्वारा किए गए जनसंपर्क अभियान में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार रिकॉर्ड मतों से बिहारशरीफ विधानसभा की जनता अपना वोट देकर जीत दिलाएगी। हाँ, बिहार विधानसभा में आप फिर इस बार चुनाव मैदान में आए हैं। आप पिछले जो बार काम किए हैं उसमें आप कितना % संतुष्ट हैं अपने कार्य से? मैं अपने कार्यों से 100% संतुष्ट हूँ। जो जिम्मेवारी यहाँ के लोगों ने मुझे दिया इसको भली भांति हमने निभाया है। शहर को संपूर्ण विकसित कराने में हमने सफलता प्राप्त की है। चाहे पेयजल का संकट का सवाल हो, बिजली का सवाल हो या गली नाली का निर्माण का सवाल हो, सभी कार्यों में हमने सफलता पाई है। क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों का रुझान क्या है? लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बराबर संपर्क में रहता हूँ। जब कोरोना काल चल रहा था और जब कोरोना का संकट बिहार में काफ़ी बढ़ रहा था तो उस समय भी अपने जान की बाजी लगाकर बिहारशरीफ के विभिन्न मोहल्लों में हमने कोरोना का टेस्ट कराने का प्रयास किया और उसमें भी सफलता प्राप्त की। कम से कम 100 ऐसे कैंप लगाए होंगे अपने क्षेत्र में जहाँ पर कि लोगों को हमने कोरोना का टेस्ट कराया, जानबूझ के कराया ताकि अगर कोई कोरोना पीड़ित हो, संक्रमित हो तो दूसरे को संक्रमण फैला ना सके। इस बार महागठबंधन जो टिकट दिया है उस प्रत्याशी से आपका देखिए, मैं सामाजिक गठबंधन पे कभी विश्वास नहीं करता, मैं जात पात पे कभी विश्वास नहीं करता। ऐसा है कि बिहारशरीफ के लोगों ने, सभी लोगों ने स्नेह और प्यार मेरे साथ दिखाया है और बिना जात पात का भेदभाव किए सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। उसी के बदौलत मैं लगातार 4 बार चुनाव जीता हूँ और हमारा काम बोलता है। इस बार की प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कौन सा कार्य अभी छूटी हुई आपको लगता है कि हमारा क्षेत्र में कार्य क्या है कि शहर विकासशील है, विकास हो रहा है, दूसरा आबादी बढ़ रहा है तो थोड़ी बहुत कठिनाई ट्रैफिक के कारण है। जबकि हमने कई रोडों की अनुशंसा की, मतलब कुआं से रोही के लिए रोड निकाला, अलीनगर झीनगर के बगल से हमने रोड निकाला, तुंगी हॉल से NH-31 तक, यहाँ मुगल कुआं मस्जिद के पास से हमने निकाला रोड, कलाली रोड, बैंक रोड निकाला, कई रोड का अनुशंसा किया। ये पहाड़ के पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, सिंगारहाट से लेके माऊ भरना होते NH-31 तक, ये सारों रोडों की अनुशंसा हमने की। लेकिन बढ़ते हुए आबादी में दूसरा क्या है, एक बिहारशरीफ कोचिंग का हब हो गया है। मतलब पटना के बाद अगर कोई कोचिंग सेंटर का हब है तो बिहारशरीफ है। यहाँ आसपास के ज़िले से काफ़ी लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं, उसके कारण आबादी बढ़ गई है तो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, उसको दूर करने का प्रयास करें। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान
निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।